चूल्हे पे पाउडर डालने का ऐसा खुफिया राज जिससे आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और ऐसी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको भी इसकी समझ नहीं आएगी, तो कोई आपका मज़ेदार सा क्लिप जो है वो आपका स्किप हो जाएगा। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो हमारी इस तरह इलायची से रिलेटेड है। तो इलायची पाउडर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इलायची का अपना ही फ़ायदा है। तो इलायची आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इलायची की खुशबू से किसी को इनकार नहीं है। तो बहुत से लोगों को इलायची पसंद भी नहीं होती क्योंकि इसमें दाने होते हैं। आपने क्या करना है, किस तरह इलायची की जो दाने हैं उनको अलग करके रख लेना है और उनके छिलकों को अलग कर लेना है। तो इस तरह से आपकी इलायची वेस्ट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इनके दाने जो हैं इनको आप और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और छिलकों को आपने इस तरह चीनी में इस्तेमाल कर देना है। चीनी में जिस तरह आप इसे डाल देंगे तो फिर आप जब भी चाय में इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और आपको चाय जो है वो बहुत मज़े की लगेगी। इसी तरह चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है, जिस तरह सब सर्दियों में नमक जो है इस तरह से जम जाता है, यानी वो नमी की वजह से नहीं निकलता। आपने क्या करना है कि इस तरह से जब हम नमकदानी लेते हैं तो उसके जब हम स्प्रिंकल करते हैं नमक को तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो आपने इस तरह चावल ले लेने हैं, थोड़े से चावलों को लेके आपने इस तरह इसके अंदर डाल देना है। फिर आप देखें कि आपका नमक जो है वो किस तरह से स्प्रिंकल हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से आपका नमक बाहर निकलेगा और ये बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेगा। टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आपने क्या करना है, इस तरह फलों वाली जाली जो है वो हमारे घरों में होती है या जिसमें हम प्याज लेके आते हैं, तो उसको आप कभी भी वेस्ट मत करें। इससे आप बर्तन धोने वाली जाली भी बना सकते हैं। इसमें को आप अगर रख लें तो इसमें साग को भी वॉश कर सकते हैं, अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा। और आज मैं आपको इसकी ऐसी अच्छी सी टिप्स बताऊंगी जिसमें आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी मनी सेविंग भी होगी और हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। आपने करना क्या है, किस तरह का कंटेनर ले लेना है जो हमारे घर में इस तरह के आते हैं, जिसमें हम कभी बिरयानी वगैरह या सालन वगैरह लेके आते हैं, तो इनको आप ना फेंकें। इस तरह से आपने इस जाली को इसके ऊपर लगा लेना है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह की रबड़ बैंड ले लेनी है, जो आप प्लास्टिक की हों वो वाली ले लें, 2-3 ले लें। तो उस इस तरह से आपने इनको इसके ऊपर लगा देना है। इस कंटेनर के ऊपर से जाली को आपने इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद मैं बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखिए, आपने इसको इस जगह पे इस्तेमाल करना है कि जब हम बर्तन धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा साबुन बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। आप नहाने वाला साबुन भी इसके ऊपर रख सकते हैं, बर्तन धोने वाला साबुन भी इसके ऊपर रखते हैं और वो साबुन बहुत ही जल्दी से खुश्क हो जाएगा और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और साबुन हमारा जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इस तरह से भी आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो आप साइडों से बाकी वाली जो जाली है उसको आप कट कर दें। तो मैंने तो बस आपको इस तरह वीडियो में दिखाई है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह थर्मोकोल से रिलेटेड है कि हमारे घर में इस तरह की थर्मोकोल तो होती ही है। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, जो प्लेन साइड हो यानी साफ़ सुथरी हो। तो इस तरह से आपने इसको कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। जब भी हमें कहीं बाज़ार जाना पड़ता है, जब बच्चों को कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है, तो बाज़ बात वो सेफ्टी पिन्स वगैरह आके इधर उधर फेंक देते हैं और जब भी कहीं जाना हो तो फिर वो ढूंढते फिरते हैं। आपने इस तरह से सेफ्टी पिन जो है वो इसमें लगा देनी है। लगाने के बाद आप इसके ऊपर डबल टेप लगा के आप इसको कहीं भी सामने लगा सकते हैं।
इसमें सेफ्टी पिन जो हैं वो सारी इस तरह से आराम से रखी जाएंगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से सेफ्टी पिन को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा। टिप नंबर 5 जो है वो भी मेरी इसी तरह से आपके लिए बहुत ही अहम है। जब भी हम बच्चों को दूध ग्लास में डाल के देते हैं या उनके पास इस तरह से उनके पढ़ने वाले टेबल के पास हम दूध रख के आते हैं तो वो कभी ग्लास को फेंक देते हैं, कभी किसी तरह से रख देते हैं। आपने क्या करना है कि उस तरह से गिलास के नीचे इस तरह गुब्बारा कट करके लगा देना है। तो ना तो ये गिलास टूटेगा, गिरेगा बार बार, और ना ही ये गिलास नीचे गिरकर टूटेगा। आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। इसमें आप दूध रख के दें बच्चों को तो आपके बच्चे जो हैं वो दूध आसानी से फिर पी लेंगे। तो जब चाहें आप उनके पढ़ने वाले टेबल पे भी दूध रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 5 जो है वो इस तरह नेल पेंट से रिलेटेड है। बड़ी बड़ी नेल पेंट जो है वो इस तरह जम जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह नेल पेंट को हल्का सा इस तरह से स्टीम करना है। चूल्हे को आपने ऑन कर लेना है और इस तरह किसी भी स्ट्रेनर को इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद इस तरह से आपने इसको बार बार हल्के से इसको हिलाते जाना है ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। और होने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है कि देखेंगे कि आपकी जो पुराने वाली नेल पेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, न्यू हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से आपको न्यू नेल पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से टिप नंबर 6 जो है वो मेरी चूल्हे पे पाउडर डालने की है कि चूल्हे पे पाउडर डालते ही आपकी हज़ारों रुपए की बचत होगी। आप ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारा चूल्हा ज़्यादा गंदा हो तो हम इसको साफ़ तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी इस पे जो चिकनाई की होती है, चिकनाई थोड़ी बहुत वो रह जाती है। आपने क्या करना है, चूल्हे को साफ़ करने के बाद इस तरह इसके ऊपर पाउडर डाल देना है। कोई भी टैल्कम पाउडर जो एक्सपायर हो जाए तो आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद फिर आपने कोई खुश्क कपड़ा लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। उतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आपने फिर इस तरह से चूल्हे को साफ़ कर देना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। पाउडर डालने के बाद इसके ऊपर जितनी भी चिकनाई होगी वो सारी ऑब्जर्व कर लेगा। तो आपने इसको साफ़ कर देना है। तो आपके चूल्हे की इतनी ज़्यादा शाइन हो जाएगी कि आपका चूल्हा जो है वो चमक उठेगा। तो आपको इस तरह से जो पैसों की बचत भी होगी, ना तो आपको किसी क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी बाज़ार से महंगे जो क्लीनर मिलते हैं उनको लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको खुश्क कपड़े की मदद से बिल्कुल साफ़ कर देना है। जितनी भी इसके ऊपर चिकनाई लगी होगी वो सारी साफ़ हो जाएगी और एकदम से आपका चूल्हा जो है वो बिल्कुल शाइन पकड़ेगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।